बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, वर्ब्स को हम जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सी जगहों पे हम लोग स्टक हो जाते हैं कि हमें उसकी ओरिजिन नहीं पता होता, उसकी बेस नहीं पता होती, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक कल्चर है कि हम लोग हमेशा स्किमिंग करते हैं कि हमारे जो हम तो समझते हैं कि उस टाइम की जो ज़रूरत है हम उसको याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि आज की जो वर्ब्स हैं, जो एडवर्ब्स हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, ये हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। ये हमारे पास एंट्री टेस्ट से लेके इंटरव्यूज़ तक, और उसके बाद ये एक साइकिल चलता है, जैसे सर्कल। आप इससे पीछे नहीं भाग सकते कि बस सेकेंड ईयर कंप्लीट करनी है फिर वर्ब्स और एडवर्ब्स को पूछना किसने है। सो यू आर थिंकिंग रॉन्ग। द थिंग इज़, either you are taking your final exams, either you are taking your interview test, either you are taking entry test of medical engineering, your forces test, adverbs and adjectives, the verbs and the nouns will not leave you alone. Okay, ये आपके साथ हमेशा के हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब्स में सबसे पहले जो ओरिजिन की हम बात करेंगे, ये एक टेबल में आपको बता रहा हूँ। इस टेबल पे वर्ब्स की का ओरिजिन मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब्स असल में स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये 5 जो है इसमें मैंने कॉलम्स बनाए। सबसे पहले दिस इज इन्फिनिटिव, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सबसे पहले जो इन्फिनिटिव फॉर्म में जो सबसे पहली चीज़ आई वो आई टू बी फॉर्म। अब कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको सिंपल ये कहा जाता है यू हैव टू पुट बी फॉर्म ऑफ वर्ब हियर। अब स्टूडेंट ये कंफ्यूज होता है कि बी फॉर्म वाला वर्ब होता क्या है और हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो बेस फॉर्म है, टू के बाद जो कि वर्ब है वो उसकी बेस फॉर्म होगी, और बी फॉर्म की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है एम इज़ आर। इज़ एम आर नहीं कहना, एम इज़ आर होता है, डोंट चेंज द सीक्वेंस। पास्ट फॉर्म एम इज़ की पास्ट फॉर्म वॉज है और आर की पास्ट फॉर्म वर है। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द टाइम, एक वक्त ऐसा था बच्चों के एक जगह पे हमारा एग्ज़ाम हुआ और वहाँ पे हमें बताया गया कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। एक एग्ज़ाम में हमें बताया गया कि आपने इज़ की थर्ड फॉर्म लिखनी है। आई सेड हाउ इज़ इट पॉसिबल, इज़ की तो थर्ड फॉर्म होती ही नहीं है। ड्रिंक की मुझे पता था, ड्राइव की पता था, वी हैव मल्टीपल मेन वर्ब्स, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इस की और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है। इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन है। नेक्स्ट इज टू हैव। टू हैव में बेस फॉर्म हैव, प्रेजेंट फॉर्म हैज, हैव, पास्ट फॉर्म हैड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैड बीन। स्टूडेंट्स, जब ये इंग्लिश ग्रामेरियंस ने इसको जब बना दिया तो हमें बताया गया कि ये एक टू बी की फैमिली है, ये टू हैव की फैमिली है, और बताया गया कि जब भी हमारे पास टू बी फैमिली का मेंबर आएगा तो टू बी फैमिली का मेंबर हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा। वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लेगा, कभी भी इसके साथ पास्ट फॉर्म नहीं आ सकती, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आ सकती। ये इसका एक बाकायदा थम्स अप रूल बन गया कि टू बी फैमिली का जब भी कोई मेंबर आएगा यू हैव टू यूज़ आईएनजी। अगर आपने अपने सेंटेंस में आईएनजी की फॉर्म यूज़ करनी है, यू हैव टू बोरो और यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। क्लियर? उसके बाद टू हैव की फैमिली ने ये कहा कि जब मेरी फैमिली का मेंबर आएगा तो हमारे पास वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। क्लियर? अभी अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं, मैं बी और बीन को लास्ट में डिस्कस करूंगा। जैसे आई एम राइटिंग, ही इज राइटिंग, दे आर राइटिंग, आई वॉज स्पीकिंग, दे वर स्पीकिंग। बीन और बी को मैं लास्ट में, ही हैज़ रिटन, आई हैव रिटन, वी हैड रिटन। ओके, द नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि बी और बीन को हमने यूज़ कहाँ पे करना है। नाउ अब हमारे से ये पूछा जाता है कि राइट अ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें मैंने एक और पॉइंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, फॉर द फ्यूचर वी नो वी हैव टू यूज़ विल। अगर हम विल या शेल यूज़ करते हैं, class, remember one thing, most of the students are saying will always takes the first form of verb. This is the wrong sentence. will कभी भी first form नहीं लेता, will हमेशा base form लेता है। use the term base form। अगर तो आप first form use करते हैं then it becomes this one wrong। will कभी am is are नहीं लेगा, will हमेशा be form लेगा।
क्लियर? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी ऐसा नहीं कहना कि विल हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, विल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हम बात कहते हैं कि आई विल वर्किंग हार्ड, अभी आपको मैं पता है कि विल वर्किंग, मैंने बोला फ्यूचर परफेक्ट, तो आप कहोगे सर इसमें हैव लगाना है, ठीक है, हम इसमें हैव लगाते हैं। आई विल हैव वर्किंग हार्ड। अभी मैंने ये 2 सेंटेंस तो लिखे, लेकिन इसमें आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर नाउ। आपको पता है कि मैंने जिस तरह बताया कि विल कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकता, विल हमेशा बेस फॉर्म लेगा, वर्ब की बेस फॉर्म। तो आपको पता है कि विल हमेशा बेस फॉर्म लेता है, और ये भी पता है कि जब भी आईएनजी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है तो आपको टू बी फैमिली का एक मेंबर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड। आई विल वर्क, अब आपको पता है विल बेस फॉर्म लेगा और टू बी की बेस फॉर्म कौन सी है, बी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी आई विल बी वर्किंग। विल ने बेस फॉर्म ली, बी फैमिली के मेंबर ने आईएनजी फॉर्म ली, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट की, आई विल हैव वर्किंग हार्ड। यहाँ पे विल ने तो अपनी बेस फॉर्म ले ली, दिस वन बेस फॉर्म तो इसने ले ली, लेकिन विल हैव वर्किंग आईएनजी फॉर्म बी फैमिली के बगैर आ ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, हैव हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है, तो टू बी फैमिली की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आई और यहाँ पे आपने बीन लिख दिया। आई विल हैव बीन वर्किंग हार्ड। अब ये स्ट्रक्चर इसका पूरा हो गया कि हर बंदे ने या हर एक लेटर ने अपनी नीड के मुताबिक स्ट्रक्चर पूरा किया और सेंटेंस या टेंस को क्लियर किया। यही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स कि जब आप लोग क्रिएटिव राइटिंग लिखते हो, एसे या रिपोर्ट राइटिंग, तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और जहाँ पे उनका दिल करता है विल हैव इस्तेमाल करते हैं, हैव इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको टेंसेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर दूंगा कि आपको कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना है, कि आप अगर कोई बात करना चाह रहे हो तो आपको किस फॉर्म में बात करनी है या किस टेंस में बात करनी है। तो इतना याद रखिए कि जब भी आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब्स इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव्स, तो डोंट बी स्केयर, डरो नहीं इस्तेमाल करने से। ट्राई टू यूज़ एंड ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, स्पीक अप, ठीक है। आप अपने लिए बोलो, अपने लिए सवाल उठाओ कि सर यहाँ पे ये चीज़ ऐसी क्यों है। डोंट जस्ट फॉलो लाइक अ शीप, हर बंदे को आप अंधाधुंध मत फॉलो करो। आपका काम है कि आप सवाल करो एंड यू हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, एंट्री टेस्ट में, फोर्सेस के टेस्ट में इन्हीं गलतियों की वजह से आपका पेपर रह जाता है एंड यू हैव अ कंप्लीट थॉट। इसमें कोई शक नहीं होती कि बच्चे को नहीं आती, स्टोरी मुझे आती है, हमारे पास राइटर्स नहीं होते इतने, हम एक्सप्रेशंस नहीं बना सकते, तो इन चीज़ों से हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं कि जब आपका ग्रामेटिकल टोन या सब चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं कि आपने एडवर्ब्स की सही जगह पर सही जगह इस्तेमाल की, एडवर्ब ऑफ मैनर को आपने पहले यूज़ किया, प्लेस को बाद में किया, टाइम को ये ना हो कि आप कहो कि आई मेट हिम, टाइम को आप पहले ले आओ, लास्ट नाइट आगे आप एडवर्ब ऑफ मैनर को ले आओ, ब्यूटीफुली ले आओ, हार्डली ले आओ, तो इट विल बिकम द, आपको सर मैंने लिखा तो ठीक है, आप सच लिख रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग ट्रू और फॉल्स, नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग ट्रूथ, नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग लाई, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, कि हर एक चीज़ का रिदम होता है, हर एक चीज़ का सिंटेक्स होता है। जैसे मैंने एडजेक्टिव्स में बताया था, यही स्ट्रक्चर आपने आज के बाद एमपीटी का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, जो कि एडवर्ब्स का है, मैनर, प्लेस एंड टाइम। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्सन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, यू हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन, यू कैन use the link or you can use the platform has given by the YouTube. You can write the question down or you can directly email to the college mail's ID, so I will respond you on time. Students, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास to be forms of verb होती हैं, जो कि am, is, are, was, were, been, has, have, ये सारी forms हैं, ये मेन वर्ब्स नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। जो अभी हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो ये वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, ये वर्ब्स की टाइप्स नहीं है। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।